खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। वो मेडिसिन तुमने यहाँ क्यों रखी थी? छोटी बीबी ने कहा था कि बड़ी बीबी की वजह से ना घर खराब हो रहा है। एक बात कहूं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो। आप प्लीज नदीम को बताएं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं, 2-4 दिन बाद वो खुद चल के आएगा। फिर मैं उससे खुल के बात करूंगी, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे उसके। तुम मुझे बताओगी तो मैं बात मानूंगी ना। कौन है वो, मुझे बताओ। मम्मा वो शहरियार। तुम्हारा बॉस? दिल एक खिलौना। हया, जी मम्मी। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। तुम्हारा शक सही साबित हुआ। सैरिश अपने बॉस को पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। सिर्फ सैरिश चाहती है या वो भी चाहता है शादी करना? बकौल सैरिश के तो उसका बॉस उसे बहुत चाहता है। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो उसे समझाया। मैंने कहा कि ये बहुत बड़े फैसले होते हैं, इतनी जल्दी में नहीं किए जाते। पहले उसके खानदान वालों से मिलूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। मम्मी मुझे तो नहीं लगता कि वो शादी में इंटरेस्टेड है सैरिश से। ठीक कह रही हो तुम। लगता तो मुझे भी नहीं कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन इतनी बड़ी बात हम इस तरह कह तो नहीं सकते ना। मम्मी आप ठीक कह रही हैं, मगर देखो आया, मैंने तुमसे ये बात इसलिए की कि तुम उसके बारे में मालूमात जमा करो। ये मालूम करो कि उसका ताल्लुक किस खानदान से, किस किस्म का लड़का है वो। खुदा न खास्ता हमने सैरिश की वहां शादी कर दी तो फिर तो हम अजाब में फंस जाएंगे। वो सब तो ठीक है, मगर मैं सोच रही हूँ कि पहले एक दफ़ा उसके ऑफिस में चक्कर तो लगाऊं, फिर देखते हैं, पता करूँ कि उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ। हाँ, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखना, सैरिश को इस बारे में नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम सब कुछ जानती हो। तुम तो जानती हो वो किस किस्म की है, हर बात को माइंड कर लेती है, समझती है कि तुम उससे जेलस हो। यही तो मसला है, वो हमेशा मनफी ही सोचती है मेरे बारे में, जबकि मैंने उसे हमेशा बहुत प्यार किया है दिल से, उसके लिए हमेशा अच्छा सोचा है, मगर पता नहीं क्यों फिर भी वो मेरे साथ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम अपना दिल बुरा मत करो। वो भी बच्ची है, उसे जमाने का तजुर्बा नहीं है, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं करती हूँ कुछ। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आँखों ने आँखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। नदीम आप घर क्यों नहीं आए अभी तक? कहाँ हैं आप? चलना है। पता नहीं कैसी चुड़ैल औरत है, जब से आई है मेरी बेटी का घर उजाड़ने के पीछे पड़ी हुई है।
दोनों मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ डाल दी। ये यहाँ तड़प रही है और वो पता नहीं वहां क्या सोच रहा होगा। सरिश, सरिश, जी सरिश, मैं आज तुम्हारे ऑफिस में चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, आने से पहले मुझे कॉल कर देना। हाँ श्योर। एक बात बताओ, तुम्हारे बॉस को कोई एतराज तो नहीं होगा? एतराज? नहीं, उन्हें क्या एतराज होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम में, राइट? ओके, गुड डे। आओ बेटा। क्या बात, सोई नहीं? नहीं सोया गया। क्यों? मोहब्बत में जब एतमाद को ठेस पहुंचती है तो सबसे पहले नींद खफा हो जाती है। किसके लिए रोग लगाया हुआ है तुम? वो जिसने तुम्हारी जरा बराबर भी परवाह नहीं की। मोहब्बत में ऐसी बातों से खुद को बहलाया तो जा सकता है, फिर किसी को बुलाया नहीं जा सकता। एक काम करो बेटा, जाके ले आओ उसे, इसलिए कि मुझे तुम्हारी हालत देख के तुम पे तरस आ रहा। ले आऊंगा जब मेरा जब्त टूटेगा, या अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो खुद आ जाएगी। उसे क्यों अपनी गलती का एहसास होगा? और वैसे भी जरूरत तुम्हें है उसकी, उसे तुम्हारी क्या जरूरत है? इस बात का भी अंदाजा हो जाए। अच्छा खैर, तैयार नहीं हुए, ऑफिस नहीं जाना? और नाश्ता तो कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता। मैं तो कल चली जाऊंगी। उसे फोन करके कहना जिसकी वजह से वो घर छोड़ के गई थी वो चली गई, अब आ जाए वापस। कैसी तबीयत? बेहतर है। शुक्र है अल्लाह का। नदीम से बात हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसने पूछने का वारा नहीं किया। अरे तो क्या हुआ बेटा? देखो, अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान अना की दीवार तामीर करने लगोगी तो बहुत दूर हो जाओगी नदीम से। जो रिश्ते निभाने के होते हैं ना, उनमें अना की दीवार गिरानी पड़ती है। ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन उसने मुझे झूठा समझा। उसने मेरी बात समझने के बजाय ये समझा कि मैं उसकी माँ पे इल्जाम लगा रही हूँ। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन बेटा मैं फिर यही कहूंगा कि अपने और उसके दरमियान कोई ऐसी दीवार हायल मत करो जिसे तुम फलांग ना सको। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूं ऑफिस। शाम को मुलाकात है। खुदा हाफिज। हेलो, नदीम का है। मेरे सामने? क्यों?
बात करवाइए मेरी। अगर वो तुमसे बात करना चाहता तो मोबाइल मुझे क्यों देता? आप प्लीज मेरी नदीम से बात कराइए, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा ना कि वो बात नहीं करना चाहता। इतनी नफरत हो गई है उसे मुझसे। अभी भी मोहब्बत की कोई गुंजाइश है? वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, खुद ही बात करके देख लो। नदीम बेटा, ये तुमसे बात करना चाहती है। हेलो नदीम, मैं माहीन बात कर रही हूँ। हेलो नदीम, हेलो नदीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं नदीम? बड़ी मेहनती हैं आप। गुड आफ्टरनून सर। हर वक्त काम में बिजी रहती हैं, आसपास की कोई खबर ही नहीं। सर आपने तो कहा था कि हमारी कंपनी को मेहनत और वक्त की जरूरत है, तो बस वही देने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, तुम इस कंपनी में पहली लड़की हो जिस पे शहरयार साहब इतना ट्रस्ट करते हैं। ऑफिस की दूसरी लड़कियों को तो वो मुंह ही नहीं लगाते, लेकिन तुम्हारा खास ख्याल रखते हैं। सर खुद भी बहुत अच्छे हैं। तुमने कभी अपने आप को देखा है? क्या मतलब? मोम की गुड़िया लगती हो। सर आप भी ना कमाल करते हैं। अच्छा, सर बुला रहे हैं तुम्हें। अभी? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो अब बता दिया ना, जाओ मिलो उनसे। ओके। साहब जी, ये किसी का फोन आ रहा था आपके फोन पर। हाँ, मैं अपना फोन शायद बाहर भूल गया था। ठीक है। आया? जी आया। मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, वो पैमानी साहब वाली मीटिंग तुम खुद देख लेना। ओके बाय। क्या बात है सैरिस, आज बहुत खुश लग रही हो। बातें कुछ ऐसी है। अच्छा, ऐसी क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? शहरयार, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, श्योर। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? हाँ भाई, कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं, मगर पता नहीं क्यों सब कहते हैं कि आप मुझसे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, मगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। सैरिश, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता तो है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। इसीलिए मैंने कल रात मामा को सब कुछ बता दिया। क्या कह दिया तुमने? यही कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। सही किया ना? ये तुमने क्या कह दिया आंटी से? तो क्या आप नहीं बताती? नहीं, लेकिन इतनी जल्दी? शहरयार, वो मेरी कहीं शादी करना चाहती थी, मेरी बात पक्की करी थी, तो बस मुझे सब कुछ बताना पड़ा। अरे नहीं बताना था ना यार, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। शहरयार, आप इतना घबरा क्यों रहे? क्या आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते? नहीं सैरिश, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। तुम्हारे घर वाले पता नहीं क्या सोचते होंगे कि ये लड़का कैसा है।
हया को ऑफिस में बुलवाता, आंटी को घर पे इनवाइट करता, थोड़ी स्टोरी अगर सही डेवलप होती तो अच्छा होता। कुछ नहीं सोचती, बस मम्मा ने कहा है कि पहले आपके घर वालों से मिलेंगी, फिर ही कोई फैसला करेंगी। यू नो, मेरी फैमिली तो लंदन में होती है। लंदन? मगर शरियार, आपने मुझे पहले कभी इस बारे में बताया नहीं। आपने कभी पूछा ही नहीं तो मैं आपको क्या बताता, और ना ही हमारी कभी इस मौजू पर पहले बात हुई। मगर क्या होगा, क्योंकि मम्मा आपकी फैमिली से मिलकर ही कुछ फैसला करेंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक। मेरी फैमिली पाकिस्तान आती जाती रहती है, मिलने फैमिली से। आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? सरेश, तुम्हें कोई शक है क्या? शक तो नहीं है, मुझे आप पे बहुत भरोसा है। मगर पता नहीं क्यों आप शादी वाली बात से इतने घबरा गए कि मुझे लगा कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है सरेश, मैं बस तुम्हें सिर्फ खोने से डरता हूँ। अब आंटी जब हया को बताएंगी तो तुम खुद ही तो कहती हो कि हया तुमसे बहुत जेलस है, तो वो कैसे हमारी शादी के लिए रजामंद होगी? आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैंने मम्मा को पहले ही बता दिया कि अभी वो हया को कोई बात ना बताए। ये तो तुमने बड़ी अक्लमंदी की बात की है। अच्छा चलो फिर इस खुशी में एक कप चाय हो जाए। हो जाए। वैसे आज शायद हया भी आएगी ऑफिस में। अच्छा, कितने बजे? टाइम तो मुझे नहीं पता, मगर आएगी जरूर, ये पता है। अच्छी बात है, आ जाए। उसे भी तो पता चले कि तुम्हारी चॉइस कैसी है। नूरा, जी बीबी साहब। ये रख लो। एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ भी हुआ है इसका नदीम को बिल्कुल पता ना चले, इसलिए कि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें जान से मार देगा, इसलिए कि तुम उसकी मुलाजमा और तुमने उससे झूठ बोला, बहुत नाराज होगा। तौबा करें बीबी साहब, मैं भला उसे क्यों बताऊंगी? अच्छा, ये मेरा कार्ड रख लो, इसमें मेरा नंबर है। कोशिश करना कि माहीन दोबारा इस घर में ना ही आए। वक्फे वक्फे से नदीम को उसके खिलाफ भड़काती रहना, समझ आइए? और मौका लगे तो इसमें मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके रिपोर्ट देती रहना, लेकिन किसी को पता न चले। ठीक है बेगम साहबा, बस आप बेफिक्र हो जाएं। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। अब वो शायद मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। ठीक है, उसकी मर्जी। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने यकीन से कह रही हो? नदीम उस लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाएगा जिसे उसने पहले ठुकरा दिया है। बस मैंने आपसे कहा ना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम मुझे एक दफा बात तो कर लेने दो नदीम से। बाबा प्लीज, अगर आपने नदीम से कोई भी बात की तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। माहीन, जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे,